अगर दोस्तों आप लोग किसान हो या फिर आपके पास एक मछली पालन है या फिर आप लोगों ने एक भैंसों की डेयरी खोल रखी है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को भारत सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब देखो, ये जो 3 लाख रुपए तक का लोन है, इस लोन के तहत यहाँ पर आप लोग इसको अपने खेतों में यूज कर सकते हो, आप लोग अपनी डेयरी फार्म में इस अमाउंट को यूज कर सकते हो, मछली पालन में यहाँ पर आप लोग इस अमाउंट को यूज कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हम लोगों को ये लोन मिलता है, इस लोन का आखिरकार क्या नाम है, किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर हम लोगों को जरूरत पड़ेगी और कहाँ पर जाके हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अब अगर आप लोग किसान हो और आप लोगों को अपने किसान से रिलेटेड, अपने खेत से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, जैसे अगर आप लोगों को ट्रैक्टर चाहिए या फिर आप लोगों को अपने खेत में एक बोर्डिंग सेट करवाना है, तो ये वीडियो खास आपके लिए बनाई जा रही है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ पर आप लोग इस लोन योजना के तहत लोन ले सकते हो। अगर आपके पास डेयरी है लेकिन आपके पास दूध नापने की मशीन नहीं है, या फिर आपके पास मछली पालन है और आप लोग अपनी मछली पालन को और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है कि आपके पास एक उचित अमाउंट नहीं है जिस अमाउंट से यहाँ पर आप लोग अपने जो कि कारोबार है उसको बड़ा बना पाओ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस लोन से आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस में इम्प्रूव ला सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल देने वाला हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, इस स्कीम का जो नाम है वो है KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि हमारे भारत गवर्नमेंट सरकार के द्वारा चलाई गई है। अब इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि ये छोटे किसानों की काफ़ी हेल्प कर सकती है। सेकंड, अगर आप लोगों के पास एक डेयरी फार्म है तो उसमें भी आप लोग इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हो, और अगर आप लोगों के पास मछली पालन है तो उसमें भी यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प इस लोन योजना के तहत ले सकते हो। अगर आप लोग किसान हो तो किसान के लिए यहाँ पर आप लोगों को 3 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिल जाता है। अब देखो, 3 लाख रुपए कि जो लोन आप लोगों को मिलेगा उससे यहाँ पर आप लोग अपने खेत से रिलेटेड कोई भी सामान ला सकते हो, जैसे कि आप लोग ट्रैक्टर ले सकते हो, या फिर आप लोगों को अपने खेत में बोरिंग सेट करवाना है तो इस अमाउंट से आप लोग करवा सकते हो। अगर कि खेत से रिलेटेड जो भी आप लोगों का काम है वो आप लोग इस लोन योजना के तहत कर सकते हो। वही अगर आपके पास एक मछली पालन है और अभी के टाइम में कि वो एक छोटा सा मछली पालन है और आप लोग अपनी मछली पालन को और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो, जिससे आप लोग उससे और ज़्यादा आय जनरेट कर पाओ, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर आप लोग 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और अपने मछली पालन को बड़ा बना सकते हो। और अगर आपके पास डेयरी है लेकिन डेयरी में आप लोगों के पास जो मशीन होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर आप लोग 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। अब देखो, ये जो कि गवर्नमेंट स्कीम है, तो आप लोगों को ऐसे ही तो लोन नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है जो कि हम लोग आगे जानेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत भी पड़ेगी जिनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार इसको कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, एक तो मैंने कि 3 नाम तो आप लोगों को सुन गए होंगे। एक तो किसान, सेकंड यहाँ पर आप लोगों को डेयरी फार्म का जो बंदा है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, थर्ड जो मछली पालन कि अपने बिजनेस को शुरू कर रहा है वो भी इसको स्टार्ट कर सकता है। अब अगर आप लोग किसान हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस चीज़ के यहाँ पर आप लोग लोन ले सकते हो। मछली पालन है तो किस चीज़ के लिए लोन ले सकते हो, और अगर आप लोग डेयरी फार्म शुरू कर रहे हो तो उसमें आप लोग किस कंडीशन में लोन ले सकते हो। सेकंड, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास किराए के खेत है, जैसे कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास खुद के खुद के खेत नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वे दूसरे किसानों के खेत किराए पर लेते हैं और वहाँ की खेती करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर आप लोग लोन ले सकते हो। अगर आपके पास खुद के खेत नहीं है और आप लोगों ने किराए पर खेत ले रखे हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर आप लोग इस लोन योजना को अप्लाई कर सकते हो, इस किसान क्रेडिट लोन योजना को अप्लाई कर सकते हो। अब ये अप्लाई कैसे किया जाएगा आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में जिनकी यहाँ पर हम लोगों को इस लोन अप्लाई करते वक्त जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो मेन डॉक्यूमेंट है वो देखो पैन कार्ड और एक आधार कार्ड होता है। पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत ज़्यादा मेन डॉक्यूमेंट होता है, इनकी हर एक जगह जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैन कार्ड से आप लोगों का जो सिविल स्कोर है उसको चेक किया जाता है कि आप लोगों का सिविल स्कोर कितना है। और आधार कार्ड तो आज के टाइम में एक बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया है जिसकी हर एक जगह जरूरत पड़ती है।
सेकंड, यहाँ पर आप लोगों के पास अगर आप लोग अगर आप लोग किसान हो तो आपके पास डेफिनेटली खेत होंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास खेत है और वो खेत जो है वो आपके नाम है। अब आप लोग टेंशन मत लो, अगर आप लोगों ने किराए पर खेत ले रखे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास खुद के खेत है तो आप लोगों को प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर आप लोग इस खेत पर लोन ले रहे हो, यानी कि आप लोग एक किसान हो। अगर आप लोग एक मछली पालन बिजनेस को शुरू कर रहे हो या फिर उसको चला रहे हो, तो आप लोगों को इस चीज़ का प्रूफ देना होगा कि आपके पास एक मछली पालन बिजनेस है। अगर आपके पास एक डेयरी फार्म है तो उस चीज़ का भी आप लोगों को प्रूफ देना होगा, और ये जो प्रूफ है ये बैंक वाले आप लोगों से मांगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट भी अपनी देनी पड़ेगी और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगा जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को कितनी % तक की सब्सिडी देखने को मिल जाती है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आप लोगों को कितना देखने को मिलता है। तो सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 3% तक की सब्सिडी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आप लोगों को 7% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब इस लोन योजना के तहत आप लोग 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। अब देखो ये जो लोन आप लोगों को मिलेगा ये आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड होगा कि आप लोगों का सिबिल स्कोर कितना अच्छा है। अगर आप लोगों का सिबिल स्कोर ज़्यादा ही अच्छा होगा तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का सिबिल स्कोर खराब होगा तो यहाँ पर उस कंडीशन में आप लोगों को 50,000 या फिर 1 लाख रुपए तक का लोन इस लोन योजना के तहत मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है। अब देखो अप्लाई करने के तो यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल जगह मिल जाते हैं, जैसे कि बहुत सी जगह जहाँ पर आप लोग जाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उन सभी जगह के बारे में मैंने अपने फ़ोन में लिखा हुआ है, जिनके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ और वहाँ पर जाके आप लोग इस लोन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग इस लोन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर जाके आप लोग इस लोन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग अपने नज़दीकी ग्रामीण बैंक में जाके भी इस लोन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर SBI ब्रांच में जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपल से इस वाली वेबसाइट पर भी जाके आप लोग इस लोन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों से कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे। अगर आप लोग खुद से अप्लाई करोगे तो आप लोगों को खुद से ही डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और वे सारे डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग अपनी जो लोन अप्लाई है जो लोन एप्लीकेशन है उसको जैसे ही अप्लाई कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने 10 से 15 दिन के लिए वेट करना है। उसके बाद जैसे ही आप लोगों का एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को एक कार्ड मिलेगा जिसे हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अब ये जो कार्ड आप लोगों को मिलेगा ये सिंपल सा जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है, वैसा ही यहाँ पर आप लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग ATM के जरिए पैसे भी निकलवा सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो लोन मिलेगा इसका आप लोगों ने EMI निकलेगी उसको आप लोगों ने टाइम पर रीपेमेंट देनी है, जिससे आप लोगों का सिबिल स्कोर भी अच्छा रहे और आप लोगों को अगर आगे कोई लोन की जरूरत पड़े तो वहां पर आप लोगों को कम ब्याज देखने को मिल जाए। अब देखो इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी नॉलेज दे दी है कि इस लोन योजना का क्या नाम है, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कितने रुपए तक का लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट रेट होता है, कितना सब्सिडी होती है, कि जो भी सारी डिटेल होती है लोन से रिलेटेड वो सारी डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर आप लोगों को पैसों की जरूरत है तो ऐसी कंडीशन में ये लोन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस लोन के लिए यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वेल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।